अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बनो काबिल सबके सामने में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रही हैं स्पोर्ट्स पे। तो इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में मैंने मदऊ किया है सीनियर तजिया निगार हैं रिजवान चौधरी साहब। उनसे हम बातें करेंगे और स्पोर्ट्स के हवाले से उनसे मजीद जानेंगे कि हम मुसलसल मैच क्यों हारे हैं। चैंपियन ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड के साथ भी हमारी सीरीज हो रही है, वहां पे भी हम मुसलसल हारे हैं। व्यूवर्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हॉकी हमारा कौमी खेल है। तो स्टार्ट पे हम हॉकी बहुत ज़्यादा देखते थे, फिर वो भी ज़बोहाली का शिकार हो गई, अब लोग उसको भी नहीं देखते। तो उसके बाद फिर लोगों का रुख हुआ क्रिकेट की तरफ और लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा शौक से देखते थे, अभी खेलते भी हैं और देखते भी हैं। तो पाकिस्तानी अवाम को जितना लगाव अब क्रिकेट से है ना, इतना लगाव किसी और गेम से नहीं। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तानी टीम हर जगह हार रही है। इसकी वजह क्या है, इस हवाले से हम सीनियर तजिया निगार रिजवान चौधरी साहब से बातें करते हैं और मजीद जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा हॉकी भी कौमी खेल था और है, और स्टार्ट में हम बहुत ज़्यादा हॉकी का मैच भी देखते थे और पाकिस्तानी टीम को बहुत ज़्यादा उरूज था हॉकी में भी। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, वो भी ज़बोहाली का शिकार हो गई, लोग फिर अब उसको भी नहीं देखते। अब फिर क्रिकेट में भी ऐसा ही हो रहा है, इसकी वजह क्या है? असल अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे हॉकी का और क्रिकेट का, तो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दुनिया में सबसे जो ज़्यादा देखे जाने वाला गेम है वो है फुटबॉल है, और फुटबॉल के बाद जो है वो लोग हॉकी को पसंद करते हैं, और एशिया में जो है वो लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक टाइम था कि पाकिस्तान जो है वो हॉकी में जो है नंबर 1 हुआ करता था और हर टीम को हरा दिया करता था। उसकी वजह यह थी कि तब वो ग्राउंड जो होते थे वो ग्रासी ग्राउंड होते थे, ठीक है। और ग्रासी ग्राउंड का पाकिस्तान बेताज बादशाह था, और उसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है ग्रास के ग्राउंड के हवाले से। और दुनिया ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस गेम को चेंज किया और वो आइसो ट्रॉफ पे आ गए। आइसो ट्रॉफ पे आए तो पाकिस्तान जो है वो उसी माइंड के साथ चल रहा था, उसने टेक्निकली जो है उसको अडॉप्ट नहीं किया, और दुनिया आगे निकल गई, दुनिया की टीमें आगे निकल गई और पाकिस्तान जो है वो पीछे चला गया, उसने उस तरह वर्किंग नहीं की। इसी तरह जो है अब हम क्रिकेट की बात करते हैं कि क्रिकेट में भी जो है वो लोग अब टेक्निकली जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, पैसे के लिहाज से, सोच के लिहाज से, और उसको इस तरह लेकर चल रहे हैं ग्राउंड्स के हवाले से, मैचेस की कंडीशन के हवाले से, या ग्राउंड की प्रिपरेशन, विकेटों की प्रिपरेशन कह सकते हैं, या टीम को मैनेज करने के हवाले से। हमने वही तरीकाकार पुराना जो है वो प्रसूदा जो है जिसे कह सकते हैं उसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम जो है हॉकी में भी पीछे रह गए और क्रिकेट में भी पीछे रह गए। लेकिन एक फैक्टर जो है हमारा और है, वो बदकिस्मती के साथ जो है स्पोर्ट्स में जो है वो सियासत आ गई है। और सियासत जो है कहीं भी आ जाए, अगर वो पॉजिटिव नहीं है और उसका इस्तेमाल सही नहीं है तो वो सारी चीज़ों को वो बर्बाद कर देती है। तो इसी तरह हॉकी को भी बर्बाद किया हमने, अब हमने क्रिकेट को भी जो है वो बर्बाद कर दिया, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, निचले लेवल पर जो हम वर्कआउट नहीं करेंगे, मेरिट नहीं होगा, ठीक है, और मेरिट पे जो है वो लोग सामने नहीं आएंगे और फिर प्लेयर नहीं आएंगे, तो फिर आप यही देखेंगे जिस तरह हमारा जो है सिचुएशन चल रही है। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइएगा, हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी भी हुई, उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन हुई और जो शायकीन थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हुए। तो अब चैंपियन ट्रॉफी के बाद फौरी तौर पे हमारी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हो रही है, तो हम मुसलसल उसमें भी मैच हार रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों शायकीन के दिल दुख रहे हैं? उसकी उसकी वजह यह है कि कोई भी इवेंट्स आता है ना, और उसकी पहले से तैयारी होती है, उसकी टीम बनाई जाती है और उसको खिलाया जाता है। तो हमने आईसीसी का ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके लिए हम 1-1.5 साल से मुख्तलिफ कंट्रीज में मैचेस खेल रहे थे, और हमारी टीम तब और थी, और जब आईसीसी की टीम जो है वो सिलेक्ट हुई तो तब और थी। एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी गेम हो, और गेम में प्लेयर जो है वो नहीं जीता करते, कॉम्बिनेशन जीता करता है, ठीक है। हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, ना हमारे पास ओपनर थे और ना हमारे पास जो है वो मिडल ऑर्डर था। ओपनर फ्लॉप हुए तो उसी तरह जो है वो मिडल ऑर्डर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया, तो पूरी की पूरी टीम जो है वो हार जाती रही है। इसी तरह हमने इसको जो है वो होस्ट किया चैंपियन ट्रॉफी को,
लेकिन सबसे पहले जो है उस टूर्नामेंट से निकलने वाले भी हम थे। तो इसलिए टूर्नामेंट से निकले तो हम थे ही, और हमारी प्रोग्रेस जो जिस तरह आप कह रहे हैं वो बहुत ही बुरी थी, और उसका इम्पैक्ट इफेक्ट जारी बात है फिर पब्लिक पर पड़ता है। लोग उसका जो है उस पर तनकीद करते हैं, उसका एहतसाब करते हैं, तो हर बंदा अपने अपने हिसाब से बात करता है। और पाकिस्तान की टीम जो है उसका असल जो बेसिक वजह है, एक तो उनका कम्बिनेशन नहीं है, और दूसरे नंबर पर मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं होती, और जो मेरिट पे टीम सेलेक्ट होती है उसको फिर खिलाया नहीं जाता, तो फिर इस तरह की जो है वो प्रोग्रेस सामने आती है। जी, आपने बहुत अच्छे अंदाज के साथ एक्सप्लेन किया। अच्छा, जब पाकिस्तानी टीम जीतती है लोग अप्रिशिएट करते हैं, शायकीन अप्रिशिएट करते हैं, तारीफें करते हैं, लेकिन वही अगर पाकिस्तानी टीम हार जाए तो बुरा भला कहने लग जाते हैं, क्यों? इसकी जो है ना एक वजह मैं आपको बताता हूँ। सोशियोलॉजी में ना एंथ्रोसेंट्रिज्म एक टर्म यूज होती है। जिस मिट्टी से, जिस जगह से हम पैदा होते हैं, और जो झंडा हमारी जो है वो शर्टों पे लगा होता है ना, उससे मोहब्बत हमें रहती है, जिस 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 हाल में भी हो। आपने देखा होगा, ये दिलचस्प बात है कि बाज़ औक़ात हम मैच जो है वो मुकम्मल तौर पर हार चुके होते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानते। हम सोच रहे होते हैं कोई मौजज़ा हो जाएगा, कोई इस तरह का, कोई आखिर में 8वीं 9वीं विकेट पे भी ये स्कोर पूरा हो सकता है। उसकी वजह क्या होती है? वो उस मुल्क से मोहब्बत होती है, उस मट्टी से मोहब्बत होती है, और उसे कहते हैं एंथ्रोसेंट्रिज्म। और जब आपको यकीन हो जाता है कि हम हार गए हैं, तो तब गुस्सा आता है, तो तब रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन जो है वो तनकीद की सूरत में होता है, और उसमें भी एक मोहब्बत होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम जो है वो बेहतर हो जाए। और इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि तनकीद भी होती है, अप्रिसिएशन भी होती है। और अब सिस्टम पे ज्यादा लोगों को जो है ना वो गुस्सा है, प्लेयरों पे इतना गुस्सा नहीं है, सिस्टम पे गुस्सा है, क्योंकि वो जैसे ही मैनेजमेंट नहीं आती है और वो सारी की सारी टीम चेंज हो जाती है। हालांकि कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसकी पॉलिसीज होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ग्रैंड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो उसी तरह ही चलनी चाहिए। अगर पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता है, टीम चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि जैसे ही पीसीबी का चेयरमैन चेंज होता है तो वो नीचे सारा स्ट्रक्चर भी चेंज कर देता है, टीम भी चेंज कर देता है, उसकी मैनेजमेंट भी चेंज कर देता है, और जो नई आती है तो जारी बात है वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करती है, और रिजल्ट उस तरह नहीं आता, तो फिर हमें गुस्सा आता है। तो ये चीजें तो चल रही हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें अगर काम करना है और अपनी टीम को बेहतर करना है तो हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और जो प्रोजेक्ट या इवेंट्स आए उसके लिए जो टीम सिलेक्ट की जाए, और उन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, और फिर उसको पूरा मौका देना चाहिए। अगर वो परफॉर्म करता है तो उसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो उसे डोमेस्टिक क्रिकेट में भेज देना चाहिए, और वहां जाकर वो खेला करे, और अगर वो उस लेवल पे दोबारा आ जाए तो उसको सिलेक्ट कर ले, वरना नए प्लेयर आ जाते हैं। जी, बहुत खूब। अच्छा, लास्ट पे ये क्वेश्चन है कि क्रिकेट खेल में हम बेहतरी किस तरह लेके आ सकते हैं? उसके लिए आप दुनिया के जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनको उठा के देख सकते हैं। सबसे अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। उसके बाद आप बात करें इंडिया का, जो है वो भी अब दुनिया में राज कर रहा है। उसकी वजह ये है कि वो मेरिट पे जो है वो चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी से वर्क किया है, और ग्राउंड रियलिटी में मेरिट पे जो प्लेयर आते हैं और वो टैलेंट को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये इसका नवासा है, इसकी पुप्पो का मुंडा है, ये सियासतदान का है, ये बिजनेसमैन का है, वो चीजें नहीं। वो कहते हैं कि आप परफॉर्म करेंगे ना तो आपको खिलाया जाएगा। आप देखें ना, सनील गावस्कर का बेटा आया, वो उसने परफॉर्म नहीं किया और वो आगे नहीं चल पाया और टीम में वापस नहीं आ सका। अभी आप देखें कि तेंदुलकर का बेटा जो है कितना बड़ा प्लेयर है, और वो सर्वाइवल कर रहा है, और वो अभी तक टीम में नहीं आ सका। उसकी वजह यह है, वो कहते हैं कि टैलेंट है तो सामने आए, अदरवाइज हम प्लेयर नहीं लेंगे। और उसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अपना जसवाल जिसे हम कहते हैं, उनका ओपनर बैट्समैन है, और वो चाय का काम करता था, देखें, और उसमें टैलेंट था और वो ऊपर आ गया। अगर पाकिस्तान में इसको कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में इस तरह के प्लेयर जो है वो सामने नहीं आते, क्योंकि उनको कहते हैं कि आप पैसे लेकर आओ, आप रिलेशन लेकर आओ। जब इस तरह का मामला होता है तो वो फिर ऊपर जाके वो टीम कैसे बनेगी। इंडिया अगर यहाँ राज कर रहा है तो वो अपने मेरिट की बेस पे और टैलेंट की बेस पे, फिर ऊपर उनकी लॉबिंग मजबूत है, वो हर लिहाज से प्लेयर को वो सपोर्ट करते हैं। बेशक वो हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, हम उससे जो है वो अच्छा पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी को तो देखे ना, उससे सीखना चाहिए हमें भी। ऑस्ट्रेलिया को देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है ना,
वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करता है बनिस्बत इंटरनेशनल। वो कहता है हमारे कंधों पे जिम्मेदारी आ जाएगी। हमारे यहाँ जो है 2-4 मैच खेलते हैं, वो कहता है मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाओ। और फिर हमारे यहाँ मेरिट की धज्जियां जो है हटाई हुई हैं। अगर किसी क्रिकेटर का बेटा है तो उसे मौका दिया जाता है, अगर वो किसी सियासतदान का बेटा है तो उसे भी मौका दिया जाता है, अगर वो किसी रिलेशन पे आता है, इवन के कोचेज के जो है अपना दामाद, उनको बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है, उनको भी कहा जाता है कि आपको मौका देते हैं। इस तरह जब क्रिकेट खिलाई जाएगी तो हाल तो यही होगा। आप न्यूजीलैंड में जाकर देख ले, देखें उनके साथ क्या हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी में देखें उनके साथ क्या हो रही है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तब ये जाकर इस तरह की सिचुएशन होती है। टैलेंट की किसी किस्म की पाकिस्तान में कमी नहीं है। दुनिया में सबसे अच्छे प्लेयर जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, अच्छा टैलेंट पाया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक नहीं है। जी, उसका इस्तेमाल ठीक नहीं है। अच्छे अंदाज के साथ बता रहे थे क्रिकेट के हवाले से सीनियर तजनिगार रिजवान चौधरी साहब। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो 90+% पाकिस्तानी लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। स्पेशली लोग इसे खेलते भी हैं और दिलचस्पी के साथ इसे देखते भी हैं। और जिस तरह हॉकी को ज़बोहाली का उसको शिकार होना पड़ा, फिर अब क्रिकेट भी वैसे होती जा रही है। मेरिट पे सिलेक्शन हो खिलाड़ियों की और अच्छे अंदाज के साथ आके खेलें, कोई सिफारिश ना हो, तो इंशाल्लाह हमारी टीम आगे जाएगी। जिस तरह पहले नाम था, पहली पोजीशन पे हम थे, तो इस तरह इंशाल्लाह एक बार फिर भी आएंगे। लेकिन फर्स्ट ये है कि प्रैक्टिस और मेरिट पे काम होना चाहिए इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जो क्रिकेट की टीम है वो भी एक अच्छे अंदाज के साथ खेलेगी और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा।